जीएसटी में बहुत बड़े बदलाव 1 अप्रैल 2024 से होंगे। तो कौन से बड़े बदलाव होंगे, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिज़नेस तो करना मुश्किल है ही, लेकिन बिज़नेस की कॉम्प्लायंस करनी और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसे टिप्स शेयर करते हैं ताकि आप आसानी से ये कॉम्प्लायंस कर पाएँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। 1 अप्रैल 2024 से आपको अपने इनवाइस नंबर बदलने होंगे, क्योंकि इनवाइस नंबर यूनिक होने चाहिए हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी एक्ट ये कहता है कि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको यूनिक इनवाइस नंबर जो है वो यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए फाइनेंशियल 23-24 में अपने सीरियल नंबर इनवाइस के ऐसे रखे थे 2023-24/1 से लेके /100 तक आपने इनवाइस नंबर यूज़ किए हैं। तब आपको फाइनेंशियल 24-25 के लिए अपने जो सीरियल नंबर है इनवाइसिस के वो फिर से चेंज करने होंगे, जो कि यूनिक होने चाहिए पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, ताकि आप जब भी जीएसटी का रिफंड क्लेम करें या फिर जीएसटी पोर्टल पे इनवाइसिस अपलोड करें तो उस केस में सेपरेटली आइडेंटिफाई हो पाए कि आपने जो इनवाइसिस है वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए जारी की थी। तो इस प्रकार आप अपने इनवाइस नंबर पहले ही चेंज कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से। दूसरा जो मेजर चेंज आपको ध्यान में रखना है वो है ई इनवाइस की एप्लीकेबिलिटी। तो यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड्स कभी भी, तो उस केस में आपको जीएसटी की ई इनवाइस बनानी होती है। चलिए हम इसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 केस लिए हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 में जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा थी। तो इस प्रकार अब यहाँ पे उसे ई इनवाइस की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पे इनवाइस एप्लीकेबल रहती है फाइनेंशियल 24-25 में। केस 2 में मान लीजिए व्यक्ति की जो टर्नओवर है 5 करोड़ की फाइनेंशियल 23-24 में हो गई है, तो अब उसे 1 अप्रैल 2024 से ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी हो जाती है। लेकिन केस 3 में आप देख सकते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 ऑनवर्ड्स टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुई है, तो इस प्रकार यहाँ पे ई इनवाइस की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भले ही व्यक्ति के टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, जीएसटी में कुछ ऐसे व्यक्ति भी स्पेसिफाई किए गए हैं जिन्हें कि जीएसटी में ई इनवाइस बनाने से छूट दी गई है। तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आप टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख सकते हैं, जिसमें कि हमने वो सभी केस डिस्कस किए हैं जहाँ पे कि आपको ई इनवाइस बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, और जो टर्नओवर लिमिट है वो भी डिस्कस की है फाइनेंशियल ईयर वाइज। तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो पहले ही अपनी तैयारी करके रख लें। यदि उन्हें ई इनवाइस बनानी है तो ई इनवाइस पोर्टल पे उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा और जो कॉम्प्लायंस है वो करनी होगी। यदि आप ई इनवाइस बनाने के लिए लायबल हैं और आप किसी और तरीके से इनवाइस इशू करते हैं तो उसे वैलिड नहीं माना जाता है। यदि आप क्वार्टरली जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च के क्वार्टर के लिए आप रिटर्न अप्रैल में से स्टार्ट करेंगे फाइल करनी। तो यहाँ पे जो जीएसटी 1 आप फाइल करेंगे उसमें टेबल नंबर 14 के अंतर्गत आपको ऐसी सप्लाई की समरी दिखानी है जो कि आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की है, जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना होता है। जैसे कि आपने अमेजोन के थ्रू या फिर फ्लिपकार्ट के थ्रू सप्लाई की है तो उस केस में आपको नॉर्मल टेबल के अंतर्गत तो ये सप्लाई दिखानी ही है, यानी कि इनवाइस नंबर रिपोर्ट करने हैं और सप्लायर का नेम, एड्रेस यदि वो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड ये तो रिपोर्ट करना ही है। इसके अलावा इसकी समरी आपको टेबल नंबर 14 के अंतर्गत देनी है। तो आप अपने क्लाइंट को पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपको ये डेटा रिक्वायर्ड रहेगा सेपरेटली, ताकि जब आप उसकी जीएसटी 1 फाइल करें तो आपको कोई डिले ना हो। यदि कोई व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उस केस में टेबल नंबर 15 के अंतर्गत उसे ऐसी सप्लाई दिखानी है जहाँ पे कि जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही पे करना होता है। इसके अलावा यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स या फिर सर्विसेज का, या सप्लाई करते हैं एसईजेड यूनिट या डेवलपर को और आप आईजीएसटी नहीं पे करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि एलयूटी फाइल कर दीजिए जीएसटी पोर्टल पे, ताकि आपको कोई जीएसटी ना पे करना पड़े और आप बिना जीएसटी के सप्लाई कर पाएँ, यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई कर पाएँ। यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आप क्यूआरएमपी स्कीम के अंतर्गत रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, आपको मंथली ही फाइल करनी होती हैं। तो इसके लिए भी आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके जो ऑप्शन है वो चेंज कर दीजिए कि आप मंथली पेमेंट करने के लिए लायबल हो गए हैं यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में।
लेकिन यदि आपकी टर्नओवर इससे कम है और आपने फिर भी मंथली स्कीम ऑप्ट की हुई है तो आपको क्वार्टरली में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाकर ऑप्शन चेंज करनी है। यदि आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की है फाइनेंशियल 24-25 के लिए 31 मार्च 2024 तक आपको फॉर्म फाइल करना होता है CMP2 जीएसटी पोर्टल पे। तो यदि आपने फॉर्म फाइल कर दिया है तो 30 मई 2024 तक आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होता है। क्योंकि अब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए हैं तो आप ये फॉर्म टाइमली फाइल कर दीजिए। यदि आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं तो उस केस में आप यदि फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जीएसटी पोर्टल पे आपको 31 मार्च 2024 से पहले डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है। तो यदि आपने डिक्लेरेशन फाइल कर दी है तो अब आपको फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करना है और अकॉर्डिंगली अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है, GST-1 और GST-3 भी। तो आप अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दीजिए कि यदि उन्होंने ये स्कीम ऑप्ट की है तो अब उन्हें जीएसटी की कॉम्प्लायंस करनी है। यदि आपका क्लाइंट अभी तक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको चेक करना है कि उसकी टर्नओवर कितनी है गुड्स एंड सर्विस की। यदि वो मान लीजिए 20 लाख रुपीज़ एक्सीड हो गई है फाइनेंशियल 23-24 में तो उस केस में आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी है और जीएसटी की कॉम्प्लायंस करनी है। चलिए हम इस एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए टैक्सेबल सप्लाई गुड्स एंड सर्विस की 5 लाख ही है और एग्जम्प्ट सप्लाई 16 लाख रुपए की है, यानी कि जैसे कि रेंट है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का या एफडी का इंटरेस्ट इनकम है या कोई और एग्जम्प्ट सप्लाई है वो ज़्यादा है लेकिन टैक्सेबल सप्लाई कम है। तो यहाँ पे आपको जो टर्नओवर देखनी है दोनों का टोटल करके देखना है। यदि वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया है तो उस केस में आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी होती है स्पेसिफाई स्टेट को छोड़ के। तो आपको इंश्योर करना है कि ये यदि लिमिट एक्सीड हो गई है तो आप क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दें। और जब आप क्लाइंट की इनकम टैक्स की रिटर्न भरें तो उस वक्त भी इस बात का ध्यान रखें कि उसकी टर्नओवर कितनी है। कहीं ऐसा ना हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जीएसटी डिपार्टमेंट डेटा ले ले और उसके बाद क्लाइंट को नोटिस आए कि आपकी टर्नओवर एक्सीड हो चुकी है और आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ली है। तो इसलिए आप इसकी टाइमली कॉम्प्लायंस करें। यदि व्यक्ति स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरर है यानी कि तंबाकू एंड पान मसाला से रिलेटेड गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 4/2024 सेंट्रल टैक्स जारी किया था जिसके अंतर्गत के बताया गया था कि यदि आप इन स्पेसिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जैसे कि पान मसाला, अनमैन्युफैक्चर तंबाकू एक्स्ट्रा, इस नोटिफिकेशन में टोटल 24 आइटम दी गई है। तो यदि आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इस केस में आपको एक तो मशीन की रजिस्ट्रेशन करनी है यानी कि 1 अप्रैल 2024 से ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा। तो उसके 30 डेज़ के अंदर यानी कि 30 अप्रैल तक आपको मशीन रजिस्टर करानी है। इसके अलावा आपको मंथली स्टेटमेंट भी फाइल करनी होगी SRM2 में। तो ये जो मंथली स्टेटमेंट है वो आपको हर महीने के ख़त्म होने के बाद 10th डे तक जो है फाइल करनी होती है। तो यदि आपका कोई क्लाइंट है जो कि इसके अंतर्गत कवर्ड है तो आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपको ये कंप्लायंस करनी होगी। यदि आपके क्लाइंट ने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है तो उस केस में आपको उसकी टर्नओवर चेक करनी होती है। यदि उसकी टर्नओवर स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल नहीं होता, उसे बाहर आना होता है जिस दिन उसकी टर्नओवर एक्सीड हो जाती है। तो चलिए चेक करते हैं टर्नओवर। यदि व्यक्ति गुड्स की सप्लाई करता है तो उस केस में उस सर्विस सिर्फ 10% ऑफ टर्नओवर या 5 लाख रुपीज़ विच एवरेज हायर ही दे सकता है और उस केस में उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक हो सकती है प्रीवियस ईयर में। तो इस केस में 75 लाख टर्नओवर है स्पेसिफाइड स्टेट में। यदि ये टर्नओवर एक्सीड हो जाती है तो व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है, उसे नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत ही जीएसटी पे करना होता है। और यदि वो सर्विसेज का सप्लायर है तो उस केस में 50 लाख रुपीज़ की लिमिट है। तो यदि एक्सीड हो जाती है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत जीएसटी नहीं पे कर सकता है। तो आपको क्लाइंट की टर्नओवर चेक करनी है फाइनेंशियल 23-24 के लिए। यदि वो इस लिमिट से एक्सीड हो गई है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर व्यक्ति की निकालेंगे सिर्फ आपको बिजनेस की टर्नओवर नहीं देखनी है बल्कि इसमें एग्जम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों की टर्नओवर आती है। मान लीजिए व्यक्ति ने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, ये उसकी एग्जम्प्ट सप्लाई होती है, इस पर जीएसटी नहीं लगता है। और दूसरी तरफ उसकी कॉम्पोजिशन स्कीम है और उसने गुड्स सेल की हैं तो उस केस में आपको दोनों की ही टर्नओवर लेनी है। जो उसने हाउस रेंट पे दिया है उसे जो रेंटल इनकम आ रही है वो एग्जम्प्ट है लेकिन टर्नओवर के पर्पज से ऐड होगी। तो यदि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से एक्सीड हो जाती है तो उसे कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि व्यक्ति के डिफरेंट जीएसटी नंबर है डिफरेंट स्टेट में तो आपको सबकी टर्नओवर ऐड करके एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करनी होती है। दोस्तों जीएसटी में और भी बहुत से बदलाव हुए हैं जिसके ऊपर के आप वीडियो देख सकते हैं CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ एंड प्लेलिस्ट के अंतर्गत। जैसे कि यहाँ पे जीएसटी लेटेस्ट अपडेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, यहाँ पे आप अदर टॉपिक से रिलेटेड भी जीएसटी की वीडियो को रेफर कर सकते हैं।
यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।